स्टेशन जो पीछे बन रहा है उसका जो एक डिज़ाइन है, सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी मिलने वाली है। और यहीं से एंट्री होगी आपको सीधा अंदर रोपवे के स्टेशन जो है उसका। काफ़ी तीव्र गति से निर्माण कार्य चल रहा है और पीछे आपको दिखेगा सुंदर परिसर वाराणसी रेलवे स्टेशन जंक्शन का। नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं विश्व की तीसरी और भारत की सबसे पहली ऐसा जो विकास कार्य जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा, अर्थात भारत की पहली रोपवे सिटी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि कैसे अब आप कैंट रेलवे स्टेशन अर्थात वाराणसी स्टेशन पर ही पहुंचते ही रोपवे के माध्यम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन रोपवे से ही जा करके पहुंच करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस परियोजना पर विकास कार्य संचालित है और कब तक आपको इस रोपवे में पहुंचने और बैठ करके यात्रा करने का अनुभव और बाबा के दर्शन इसके माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, मैं आ चुका हूँ इस समय वाराणसी के रेलवे स्टेशन जंक्शन पर, जहाँ पर वाराणसी रोपवे का पहला रेलवे स्टेशन अर्थात रोपवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। बहुत ही तीव्र गति से आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है रोपवे स्टेशन का निर्माण कार्य। बगल में रेल कोच रेस्टोरेंट है जो कि पहले से यहाँ पर स्थापित है और मैं इस समय खड़ा हूँ जो वाराणसी का चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर है उस पर मैं खड़ा हूँ। और ये काफ़ी अच्छा सुविधा फ्लाईओवर से तो जनता को मिल चुकी है, परंतु अब भविष्य में, निकट भविष्य में, कुछ ही महीनों में कह सकते हैं कि वाराणसी की जनता को और उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी मिलने वाली है जिनको भी वाराणसी आना है। और वाराणसी आके यदि वे चाहते हैं कि रोपवे भारत की पहली जो कि रोपवे सिटी अगर कहा जाए, अर्बन रोपवे जिसके के लिए कह सकते हैं, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे का प्रयोग करने वाली भारत की पहली शहर जो नगर है वो है वाराणसी। और उसके लिए इस परियोजना पर तेज़ी से कार्य चल रहा है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से इस परियोजना का निर्माण कार्य संचालित है और इसका जो निर्माण कर रही है वो बार्थोलेट स्विट्जर की कंपनी है जो कि विश्व समुद्र भारती कंपनी के साथ मिल करके तकनीकी सेवाओं को आदान प्रदान करते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य कर रही है। और ये विश्व की तीसरी होगी ऐसी नगर वाराणसी जहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जब आप नगर में भ्रमण करना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, तो आप रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं। अभी तक आपने रोपवे पहाड़ी एरिया में नदियों के ऊपर देखा होगा, पहाड़ों पर देखा होगा, परंतु नगर में यातायात के लिए माध्यम के रूप में पहली बार भारत में प्रयोग होने वाला है रोपवे का, जिसको कि गंडोला भी कई स्थानों पर बोला जाता है। इस गंडोला अर्थात वाराणसी रोपवे परियोजना की विस्तृत जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, जो कि अपने आप में एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं पहला स्टेशन का निर्माण, दूसरा है कैंट रेलवे स्टेशन के पश्चात विद्यापीठ काशी का, तीसरा है रथ यात्रा का, चौथा होगा गिरजाघर और पांचवा होगा गोदौलिया का जो पार्किंग स्टेशन है वहीं पर समीप में निर्माण होगा। और इस समय 5 में से 3 रोपवे स्टेशन का निर्माण बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और तीनों का जो वर्तमान परिस्थिति है, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट है, वो मैं आपको इस वीडियो में दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, आप देख रहे हैं ये है कैंट रेलवे स्टेशन की जो रोपवे परियोजना है वाराणसी की, उसका प्रथम रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य, जिसमें कि आप देख सकते हैं पाइलिंग हो चुकी है, कैपिंग का कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पोकलेन जो कि मिट्टी को समतल करने में अपनी भूमिका निभा रही है। साथ में आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि क्रेन आदि जो लगे हुए हैं, जो पाइलिंग का कुछ जो बचा हुआ जो कार्य है वो कर रहे हैं। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं जो पाइलिंग हो चुकी है उसके लिए यहाँ पर जो कैपिंग का कार्य चल रहा है। वहीं उसी के साथ ही साथ आपको एक और दिखाऊं, आप यहाँ पर भी देखिए कि कितनी तीव्र गति से जो है पूरी के पूरे निर्माण कार्य चल रहा है। और यहीं थोड़ी पास में ही जो सरिया आदि को जो मोड़ने और काटने का कार्य चल रहा है, यहाँ देखिए कि तीव्र गति से उसको वेल्डिंग आदि करके जो उसके जो शेप होते हैं छड़ के, जो स्टील स्ट्रक्चर के, वो बनाया जा रहा है। काफ़ी तीव्र गति से निर्माण कार्य चल रहा है। और पीछे आपको दिखेगा सुंदर परिसर वाराणसी रेलवे स्टेशन जंक्शन का, जो कि अपने आप में वाराणसी की पहचान है। इधर है आपको रिजर्वेशन और टिकटिंग जो काउंटर होती है रेलवे स्टेशन की, वो है। और यही सामने आपको बनता हुआ दिखेगा जो नया वाला जो परिसर है, रेलवे भवन है रेलवे स्टेशन का, भारतीय रेल का, वाराणसी जंक्शन के, उसी के सामने आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन का ये भव्य रोपवे स्टेशन का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। और ये पुल पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस पुल पर मैं खड़ा हूँ और यह पुल भी मोदी काल में ही लगभग 4 वर्ष पहले ही इस पुल का उद्घाटन हुआ है।
जिसका कि नाम है वाराणसी का चौका घाट से लहरतारा फ्लाईओवर, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। और वाराणसी आने के लिए यदि आप कैंट आते हैं और कैंट का जाम देखेंगे तो आपका दिल हिल जाएगा। और उसको जाम से बचाने के लिए इस समय इस पुल का अच्छा प्रयोग हो रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से निर्माण कार्य के बगल में यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर जो ऑटो और पार्किंग स्पेस बने हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने ही यहाँ पर खड़े रहते हैं गाड़ियाँ। और यही है वाराणसी का सबसे बिजिएस्ट कह सकते हैं व्यस्ततम क्षेत्र, और यहाँ पर बन रहा है वाराणसी का रोपवे स्टेशन। कुछ ही दिनों में वाराणसी आने का और वाराणसी में घूमने का जो कि अनुभव है वो आपका बदलने वाला है, क्योंकि वाराणसी में वाराणसी रोपवे आपके लिए हकीकत अर्थात वास्तविकता का सामना आपको होने वाला है वाराणसी रोपवे से। और उसके माध्यम से आप वाराणसी रेलवे स्टेशन से बाबा विश्वनाथ के जो दर्शन है वो बहुत ही सरलता से और समय की बचत के साथ 15 से 20 मिनट के अंदर आप वहां पहुंच सकते हैं और बाबा के दर्शन पा सकते हैं। कैंट से यहीं आएंगे आप, और यहाँ पर भारत माता मंदिर का एक यूपी टूरिज्म का भी बोर्ड लगा हुआ है, जो कि आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है, और यहीं से एंट्री होगी आपको सीधा अंदर रोपवे के स्टेशन जो है उसका। आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ये मुझे लगता है कि ये वाराणसी रोपवे का सबसे बड़ा स्टेशन यही होने वाला है, जो कि आप इसकी जो एरिया है वो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। और यहीं से इसकी एंट्री होगी, और ये एक चंदुआ जो मेन रोड है कैंट से बेचू वाला ये रोड है, और इसी रोड पर आपको पड़ेगा। और यहाँ से अगर मैं कैंट रेलवे स्टेशन की बात बताऊँ तो लगभग 800 मीटर की दूरी है एक स्टेशन से दूसरे, यानी कि कैंट रेलवे स्टेशन से विद्यापीठ रेलवे स्टेशन तक का जो रोपवे बनेगा स्टेशन, वो आपको लगभग 800 मीटर की दूरी पर ये दूसरा स्टेशन पड़ेगा। तो मित्रों, आप देख रहे हैं ये है काशी विद्यापीठ का जो दूसरा रोपवे स्टेशन, उसका यहाँ पर मैं आपको एक्सक्लूसिव दृश्य दिखा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जो स्टेशन रोपवे का उसका निर्माण हो रहा है। और इसकी तकनीकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। और जो स्टेशन जो पीछे बन रहा है उसका जो एक डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो इसका डिज़ाइन है जो स्टेशन परिसर का वो होगा, जो कि काशी विद्यापीठ रोपवे स्टेशन होगा। और इसके बगल में मैं आपको दिखा दूँ कि ये है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के परिसर में जो आप देख रहे हैं पीछे एक साइड में आपको कैंट रेलवे स्टेशन दिख रहा है, और उसी के सामने आपको दिख रहा है ये है रोपवे का स्टेशन, जो कि इसी प्रकार से बनेगा। और इसका जो निर्माण करने वाली जो कंपनी आप देख सकते हैं 2 हैं, जिसमें कि विश्व समुद्रम इंडिया की है और OEM है बार्थोलेट, जो कि तकनीकी सुविधाएँ और जो व्यवस्थाएँ हैं वो प्रोवाइड कर रही है बार्थोलेट की स्विट्ज़रलैंड की कंपनी। और ये पूरा एरिया आपको बता दूँ, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो रोपवे है लगभग 3.8 किलोमीटर लंबा, कह सकते हैं कि 3.25 किलोमीटर लंबा रोपवे स्टेशन होगा, जो कि 50 मीटर की जो हाइट है धरती से, उसके ऊपर से आपको जो कि पूरे वाराणसी का जो ओवरव्यू है आकाशीय कह सकते हैं अवलोकन करते हुए आप वाराणसी का नगर का जो व्यूज़ देते हुए आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। पूरा आपको पहुँचाएगा कैंट रेलवे स्टेशन से सीधे मंदिर तक। और ये आप देख रहे हैं इसकी वर्तमान परिस्थिति। मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे जो छड़ हैं, इसको कि हम लोग लोहे के सरिया आदि बोलते हैं, TMT बार कहते हैं, वहाँ उनको यहाँ पर इस समय उनके कटिंग जो उनके जो शेप है उनको ढलाई करने का आदि का कार्य चल रहा है। और यह स्थान मैं आपको बता दूँ है भारत माता मंदिर, जो आप मेरे सामने यहाँ देख रहे हैं ये है भारत माता मंदिर। और इस स्थान पर वाराणसी का दूसरा जो रोपवे है परियोजना उसका रेलवे स्टेशन बनेगा। अर्थात आपको मैं थोड़े डिटेल में बता दूं कि वाराणसी रोपवे में कुल मिलाकर के 5 कहे तो रोपवे स्टेशन बनने हैं, जिसमें से यह दूसरा होगा, जो कि होगा जो आगे ये इधर आप देख रहे हैं ये मेन रोड है। इस रोड से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा रोपवे स्टेशन का निर्माण होता हुआ दिख जाएगा। और जिसका कि जो स्टेशन के जो भव्य परिसर है जो निर्माण कार्य वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जो तकनीकी जानकारी के लिए आपको मैं इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो देख सकते हैं कि जो मेन जो कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की जो बार्थोलेट उसके द्वारा किया जा रहा है, तकनीकी सेवाएं बार्थोलेट के द्वारा ही है। तो मैं आपको और अधिक जानकारी के लिए ले चलता हूं दूसरे स्टेशन पर। बात करें रथ यात्रा स्टेशन निर्माण की तो यहाँ पर भी पाइलिंग और पहले फ्लोर का कोर्स पूरा हो चुका है। कार्यदायी संस्था के अभियंताओं के अनुसार विद्यापीठ और रथ यात्रा स्टेशन में पहले चरण का 65% कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि रोपवे निर्माण करने वाली NHAI की कंपनी NHLML के अनुसार
पिछले वर्ष मार्च में रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और लगभग एक वर्ष में अर्थात मार्च अप्रैल 2024 तक 2 किलोमीटर रोपवे नेटवर्क तैयार हो जाएगा और कमीशन भी कर दिया जाएगा। तो मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जय श्री राम। और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।